दिल्ली में लूट मामले में 2 गिरफ्तार, 4 नाबालिग हिरासत में, 40 लाख की संपत्ति जब्त। दिल्ली पुलिस की उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने दिन दहाड़े हुई लूट में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 4 नाबालिगों को भी पकड़ा है। इनके कब्जे से लूटी गई करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि ये मामला 17 जुलाई 2025 को उत्तर पश्चिम दिल्ली के कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिन दहाड़े हुई 39.99 लाख रुपए की लूट से संबंधित है। इस दिन देसी पिस्तौल और चाकू से लैस आरोपियों ने शिकायतकर्ता मनोज तवानिया को मेट्रो स्टेशन के पास लूटा और नकदी लेकर फरार हो गया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न रेंज पुलिस स्टेशन केशवपुरम की एक सेंसेशनल रॉबरी कम डेकोइटी केस सॉल्व किया है, जिसमें 2 एडल्ट्स और 4 जुवेनाइल एप्रीहेंड किए हैं। उसमें मास्टरमाइंड भी जो है उसको भी अरेस्ट किया है और उसका एसोसिएट जो है उसको भी अरेस्ट किया। तो टोटल 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 4 एप्रीहेंड किए हैं सीसीएल। वारदात ये जो है पिछले साल 2025 की वारदात है। 17 जुलाई 2025 कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 10:30 बजे की वारदात है, जिसमें जो है एक जो लड़का है कंप्लेनेंट, उसका जो है वो जा रहा था पेमेंट कलेक्शन करके, और जो कि चांदनी चौक के यहाँ पर जो है किसी के यहाँ काम करता था। तो वो पेमेंट कलेक्ट करके पीतमपुरा एरिया से वो जा रहा था मेट्रो स्टेशन के पास। उसको जो है गन दिखाई और उसके जो 2 बैग्स हैं वो गन दिखाकर वो ले गए और उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए। उस समय पर उसका एक साथी भी उसके साथ था। तो जो है उसने बताया कि 4 लड़के जो है 2 मोटरसाइकिल पे आए और उसका बैग छीन के ले गए दोनों। केस में जो है एप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और उसके बाद जो है इसमें 0 डाउन किए कुछ लड़के। उनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग दीज 4 CCLs ये एप्रीहेंड किया गया। और उसका एक कनेक्शन जो है हमारे ये जो नॉर्दर्न रेंज में जो है एक लड़का जो है CCL है, उससे कनेक्शन निकला और उससे वर्कआउट हुआ। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसमें उसका नाम है धीरज रंधावा अलियास दलाल, जो इसका मेन मास्टरमाइंड है। ये चांदनी चौक में जो है ये रैकी करता है। चांदनी चौक में जो पेमेंट्स कलेक्शंस वगैरह होती हैं उसकी रैकी करता है। तो ये वहाँ इसने अपने एक साथी जो वहीं पे एक CCL है उससे जो काम करता है चांदनी चौक में, उससे बोला कि कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ जो है आप लड़के अरेंज करिए। तो जो CCL है उसने कुछ लड़के अरेंज किए उसके कहने पे, धीरज के कहने पे। और 15 तारीख की जो ये पर्टिकुलर ये कंप्लेनेंट है इसकी एक रैकी भी की, लेकिन और रैकी करके पीछा भी किया पीतमपुरा तक, लेकिन उसमें क्योंकि बताया कि अमाउंट थोड़ा कम था इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। यह 17 तारीख की वारदात वाले दिन इन्होंने उस कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट का नाम है मनोज, उसका पीछा किया अपनी मोटरसाइकिलों पे। और 17 तारीख को जब वो पेमेंट कोहाट एनक्लेव के पास से, पीतमपुरा के पास से उसने कलेक्ट करी लगभग 40 लाख रुपए, उसका पीछा किया ये लड़कों ने, ये 4 लड़कों ने जो उसको दिखे कंप्लेनेंट को उस टाइम पर, उन्होंने पीछा किया और कंप्लेनेंट जो है 40 लाख रुपए कलेक्ट करके कोहाट एनक्लेव पीतमपुरा से ये ऑटो में जब कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास 10:30 बजे पहुंचा तो इन लड़कों ने इसको ओवरपावर किया और इसका बैग छीन के ले गए। इन्वेस्टिगेशन में जो है हमें ये बाकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे, लोकल इन्फॉर्मेशन के बेस पे इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया, इन लड़कों को एप्रीहेंड किया, CCL को भी। और एक जो मेजर है लड़का आरिफ, मुकंदपुर का रहने वाला है, उसको भी अरेस्ट किया, लास्ट ईयर अगस्त में अरेस्ट किया।
आरिफ को, मुकुंदपुर का जो रहने वाला है। और जब सारे और भी जब इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप की तो इसका नाम सामने जब आया, धीरज रंधावा अलियास दलाल, इसको भी अभी अरेस्ट किया। और इसकी जो देखने वाली बात है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो क्राइम प्रोसीड जो 40 लाख रुपए इन्होंने लूटे थे, उसके लिए धीरज रंधावा ने एक प्लॉट भी खरीदा वहाँ बीकानेर राजस्थान में, और कुछ ज्वेलरी भी खरीदी, ज्वेलरी भी रिकवर की। और जो कैश का जो रिकवरी थी वो उसमें हमें 11 लाख रुपए कैश भी रिकवर हुआ उस 40 लाख रुपए में से। और बाकी जो कैश है वो इन्होंने आपस में बांट भी लिया। इन जो CCL है उनको भी कुछ कैश दिया। ये जो CCL है, एक CCL को इसने लगभग 4,97,000 यानी 4,97,000 कैश दिया, दूसरे को 2.5 लाख रुपए दिया, एक को 2.5 लाख रुपए दिया, चौथे CCL को इसने 52,000 और एक मोबाइल दिया। और आरिफ को जो है लगभग 1,44,000 रुपये और एक मोबाइल भी दिया। और जो बाकी बचा हुआ पैसा इसने कुछ मास्टरमाइंड धर्मवीर ने ज्वेलरी खरीदी, 7 लाख रुपए के लगभग की ज्वेलरी खरीदी, एक प्लॉट लिया, और इससे कैश भी इनसे ये जो है बाकी बचा हुआ कैश भी इनसे ये बताया जा सके वो रिकवर भी हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात है कि हमने नए जो कानून है BNSS के तहत 107 BNSS में हमने इसको फॉलोअप किया हमारे आईओ ने, और इसकी जो ज्वेलरी थी वो अटैच कराई हमने। इसका जो प्लॉट जो इसने ख़रीदा है वहाँ बीकानेर राजस्थान में उसको भी अटैच कराया। और कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई, हमारे यहाँ के कोर्ट जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन आई, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी सिविल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कराई जाए और ज्वेलरी है वो भी अटैच कराई जाए। तो इस तरह से ये केस हमारा बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जो मास्टरमाइंड है इसके ऊपर प्रीवियसली 8 केसेस हैं इन्वॉल्व, सारे ये राजस्थान के हैं जो अब तक पता चले हैं। इसमें रॉबरी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और एक केस में यह भी पता चला कि ये कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में भी इसकी जो बैंक लूट की वारदात थी उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, अभी असर्टेन कर रहे हैं फर्दर डिटेल्स, ये उसमें भी ये इन्वॉल्व था उस लूटपाट के, ये बैंक की लूटपाट में। कोशिश करेंगे हम इसमें जो ये जो CCL है इनको जो रेलेवेंट जो प्रोविजंस है, ये जो CCL को जो इन्होंने रोप इन किया बच्चों को रोप इन किया उसमें रेलेवेंट जो सीरियस धाराएं हैं वो लगा के हम जो है इसको एक जो बच्चों को रोप इन करते हैं किसी भी क्राइम कराने के लिए, वो रेलेवेंट सेक्शन में हम इसमें लगाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से ये टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हमने जो BNSS जो लेटेस्ट उसकी धाराओं का हमने एक सफलतापूर्वक उन जो नए कानून है, क्रिमिनल लॉज है, उसका इम्प्लीमेंट किया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे आईओ ने एक एफर्ट्स करके कोर्ट से ऑर्डर कराया अटैचमेंट के, इसमें ये भी देखने वाली बात है। थैंक यू। साउथ दिल्ली में शुरू हुआ कूलिंग जोन, हीट वेव से राहत देने की बड़ी पहल। दिल्ली में लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए दक्षिण दिल्ली जिला प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के निर्देश पर साउथ दिल्ली जिले में 24 घंटे 7 दिन कूलिंग जोन शुरू किया गया है, जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये कूलिंग सेंटर दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के पास बनाया गया है, ताकि रोजाना सफर करने वाले राहगीर, मजदूर और आम लोग यहां आकर कुछ समय आराम कर सकें और हीट स्ट्रोक से बच सकें। इस विशेष कूलिंग जोन का उद्घाटन दक्षिण दिल्ली के जिलाधिकारी लक्ष्य सिंघल ने किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और सुविधाओं का जायजा लिया। देखिए, जैसे कि दिल्ली में आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में तापमान बहुत ज़्यादा है, और इसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं CM रेखा गुप्ता मैडम ने सब DMs को निर्देश दिए थे कि कूलिंग जोन्स हर ज़िले में बनाए जाएं। उसको पालन करते हुए हमने साउथ दिल्ली में आज एक कूलिंग जोन बनाया है, और हमारी एक ऑलरेडी कूलिंग वैन जो है पूरे ज़िले में दौरा कर रही है। तो इस प्रकरण में हम लोगों को हीट वेव से बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या खासियत है इस कूलिंग जोन में और बात करें? इस कूलिंग जोन की खासियत ये है कि यहाँ पे 100 लोगों के लगभग बैठने की व्यवस्था है, साथ में यहाँ कूलर लगा हुआ है, पंखा है,
लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था है, ORS है, बेसिक फर्स्ट एड मेडिसिन है, कैप है, गमछा है, तो ये सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को दी जा रही है। कितने बजे से कितने बजे तक ये ओपन रहेगा? ये पूरे टाइम खुला है जी कूलिंग जोन। मेनली तो लोग क्या है गर्मी के टाइम दोपहर के टाइम ही यूज़ करते हैं, बट खुला पूरे टाइम रहेगा। तो क्या पूरी गर्मियों में इस तरीके से खुला रहेगा ये? पूरी गर्मी में नहीं, देखिए इसके क्या होता है, एडवाइजरी जारी होती है और अलर्ट्स होते हैं, तो अलर्ट के अकॉर्डिंग ये खुलेगा। जी मेरा नाम सुजान है। ये जो कूलिंग जोन बनाया गया है, क्या कहेंगे, क्या क्या व्यवस्था है? जी कूलिंग जोन में तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। हमारी जो सीएम की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। ये जो बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है उसके कारण इन्होंने हर जगह वो कूलिंग जोन बनाया है। इसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। यहाँ पे कूलर पंखे ये सब बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है, ORS का पानी मिलता है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ की। बाहर इतनी गर्मी है, यहाँ पे कितनी राहत मिल रही है आपको? यहाँ बहुत अच्छी राहत मिल रही है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, अप्रॉक्स 27 होगा, इतना होगा, बढ़िया बिल्कुल। हम राहुल कुमार है। राहुल, क्या कहेंगे, कूलिंग जोन में आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैं देखा कूलिंग जोन के लिए, तो मैं यहाँ पे आया। ठंडी पानी मिली मुझे पीने को और कूलर की व्यवस्था भी है। और यहाँ पे जो स्टाफ है सारे कोऑपरेटिव है, वो हम सभी को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और उन्होंने पानी के लिए पूछा और यहाँ पे मैं 2-3 घंटे में बैठा और लंच भी किया। अभी बैठने के लिए ठंडा पानी सब? हाँ, बैठने के लिए यहाँ पे कम से कम 50 चेयर लगाई गई है। और ठंडे के लिए, ठंडी पानी के लिए भी सोचिए कि पानी मिल रही है बार, सब चीज सुविधाएं क्या है। कहेंगे, बाहर इतनी गर्मी है और इस तरीके का कूलिंग जोन कितना राहत देगा आप लोगों को? ये तो कम से कम 75% राहत देगी हम पब्लिक को, आम पब्लिक को के लिए बहुत ही बढ़िया है। और भी जगह बनाने जाने चाहिए ऐसे? ये कम से कम पूरी दिल्ली में कम से कम 20-25 जगह ऐसे बनाया जाना चाहिए। तो राहत मिलेगी? हाँ, पब्लिक को राहत से मिलेगा। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्ते के काटने से युवक की मौत, इलाके में दहशत का माहौल। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके के दल्लूपुरा गांव में आवारा कुत्ते के काटने से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान राजू राम के रूप में हुई है, जो रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और गम का माहौल बना हुआ है। परिजनों के मुताबिक कुछ समय पहले राजू राम को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। शुरुआत में उन्होंने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया और समय पर इलाज नहीं करवाया। बताया जा रहा है कि उन्होंने एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं लगवाए, जिसके कारण उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुत्ते के काटने का असर इतना घातक साबित हो सकता है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मौत से पहले राजू राम ने फोन कर परिवार के लोगों को अपनी हालत के बारे में जानकारी दी थी। उसने फोन पर कहा कि उसे कुत्ते ने काट लिया था और अब उसकी हालत बेहद खराब हो गई है। परिजनों के अनुसार उसने रोते हुए कहा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लो। ये सुनकर परिवार के लोग तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। मेरा नाम रंजीत राम है। रंजीत राम सर, ये बताइए जिनकी मौत, उनका क्या नाम है? उनका नाम राजू राम है। सर कैसे मौत हुई उनकी? उसको कुत्ता काट लिया, रेडी चला रहा था। हाँ। और कुत्ता उसको काट लिया। तो पालतू कुत्ता था, आवारा कुत्ता था, कैसा था? आवारा कुत्ता ही था। तो अपना रेडी चला रहा था, उसको पैर में काट लिया था, बताया था पैर में काट लिया। तो उसको मतलब 1-2 बार, मतलब गरीब आदमी मजदूरी से उसको फुर्सत मिलता है, रेडी चलाने वाले को इतना तो मिलता ही नहीं है। अब उसमें रहा नहीं और ध्यान दिया नहीं है, बोला इससे कुछ नहीं होगा और काट लिया, आज उसका डेथ हो गया। जिससे देखा जाए आवारा कुत्ते काट रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि कुत्ता की समस्या खत्म करे। आवारा कुत्ता इतना हो गया है जो पब्लिक को जीना मुश्किल हो गया है, तो ताकि हमारे जैसे और भाइयों को इस चीज की राहत मिले, वो कुत्ते को जो है संख्या कुछ कम करे। सर मेरा सूरज कुमार नाम है। सूरज जी, जिनकी मौत हुई क्या नाम है? इनका नाम राजू राम था। कैसे हुआ मौत उनका? इनका मौत मुझे फ़ोन करे थे परसों जो है 3 बजे करीब। वो बोले जो है मुझे पानी पीने से डर लगता है और मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। पापा को बोले फ़ोन करके ऐसा ऐसा बात है। मैं बोला पापा तो यहाँ है नहीं, मैं किसको बताऊँ? तो बोले ऐसा ऐसा बात है, आप जो है बस इतना ही बात हुआ है। उसके बाद वो काट दी फोन। तो मौत कैसे, क्या कारण बताया गया है? मौत कारण बताए ये थे कि इनका यहाँ तक वो डेट हो चुके हैं। क्या कुत्ता काटा, केवल आवारा कुत्ता काटा? कुत्ता बोल रहे थे काटा था, वो कब काटा था ये मुझे मालूम नहीं है। तो आवारा कुत्ता था, घर पालतू कुत्ता था वो? हाँ नहीं, पालतू ही था। अच्छा, आवारा कुत्ता था, जैसे कि कहीं भी आके वो रह आता था। तो इतना ही बात था। जो कब तो कुत्ता कहाँ काटा? कुत्ते ने कहाँ काटा था, कुछ पता चला? जी हाँ, दल्लूपुरा में।
नहीं किस जगह पाट की ये पीपल चौक के पास। नहीं जमीन शरीर में किस जगह काटा था उसको? शरीर में कहाँ काटा था सर, ये तो नहीं मालूम है। कहीं पैर वैर में काटा होगा, वो मुझे बताया भी नहीं था, जो कुत्ता वगैरह काटा था। तो आप गवर्नमेंट से क्या मांग करते हैं? जैसे कुत्ते काटने से मौत हुआ है, जी तो जी, सरकार से आप लोग क्या मांग करते कि हैं? हम सरकार से ही मांग करते हैं जो ऐसा ना हो, इस पे कार्रवाई होना चाहिए और कल होकर कोई डेट ना होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,